हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिरिक। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिरिकस। जो ये वर्ड है लिरिक, ये एक लैटिन वर्ड लिरिकस से आया है। pertaining टू द लायर, जिसका मतलब होता है लायर। लायर क्या होता है? जो लायर होता है वो एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको कि क्लासिकल टाइम्स में यानी कि पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था टू एकम्पनी सिंगिंग, गाने के लिए। यानी कि जब गाना गाया जाता था, लिरिक गाए जाते थे, तो उसके साथ में जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था, जिसको लायर कहते थे। तो लायर के साथ जो गाना गाया जाता था उसको लिरिक कहते हैं। लिरिक पोइट्री देयरफॉर वर ओरिजिनली लायर पोइट्री, यानी कि जो लिरिक पोइट्री है ओरिजिनली क्या है, वो लायर पोइट्री है, यानी कि जो लायर के साथ गाई जाती थी। या फिर आप कह सकते हो और पोइट्री संग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ द लायर, जो कि लायर के एकम्पनीमेंट में लायर के साथ जो है गाई जा सकती थी, वो पोइट्री या फिर लायर पोइट्री आप इसको। रीड स्मिथ ने कहा है गिव्स टू डिस्टिंक्ट बट कनेक्टेड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड लिरिक। जो रीड स्मिथ रहे हैं एक क्रिटिक, उन्होंने लिरिक के जो है दो डिस्टिंक्ट लेकिन आपस में जो कनेक्टेड मीनिंग्स हैं वो दिए हैं। वे लिखते हैं कि द टर्म लिरिक हैज़ टू डिस्टिंक्ट बट कनेक्टेड मीनिंग, कि जो टर्म है लिरिक वो उसके जो है दो कनेक्टेड मीनिंग है, जो दो डिस्टिंक्ट है लेकिन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। और वो मीनिंग क्या क्या है? पहला मीनिंग है पोइट्री दैट इज़ मीन टू बी संग दैट इज़ सॉन्ग पोइट्री। पोइट्री दैट इज़ मीन टू बी संग दैट इज़ सॉन्ग पोइट्री, यानी कि वो पोइट्री जिसको कि गाया जा सके, जो कि गाने के लिए बनी हो, उसको क्या कहते हैं? हम उसको सॉन्ग पोइट्री कहते हैं। पोइट्री दैट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स दैट इज़ सब्जेक्टिव पोइट्री। और जो पोइट्री पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सब्जेक्टिव पोइट्री। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री क्या क्या होती है। सब्जेक्टिव पोइट्री वो होती है जिसमें कोई पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर करता है, वो सब्जेक्टिव होती है। और ऑब्जेक्टिव वो होती है जिसमें जो पोएट अपनी कोई पर्सनल फीलिंग शेयर नहीं करता, बल्कि जो ट्रूथ है या जो माइथोलॉजिकल है कुछ, उसको जो है वो नैरेट करता है, तो वो कहलाती है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। तो लिरिक जो है वो एक सब्जेक्टिव पोइट्री है। जैसे ए सॉन्ग टू बी संग उन्होंने कहा है, तो द लिरिक जो है वो इज ए सॉन्ग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ द लायर। लिरिक जो है वो गाना है जो कि लायर के साथ गाया जाता है। और या फिर इन द मोर मॉडर्न सेंस, अगर हम मॉडर्न सेंस में बात करें, टू द एकम्पनीमेंट ऑफ द पियानो एंड गिटार, तो जो पियानो और गिटार के साथ गाया जाए। यानी कि पुराने समय में तो लायर का यूज़ किया जाता था, लेकिन अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो लिरिक को गाने के लिए हम पियानो या गिटार का यूज़ करते हैं। तो जो भी गाना पियानो और गिटार के साथ गाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिरिक। थस आल सॉन्ग्स डेट कुड बी संग, दस आल सॉन्ग्स, इसीलिए जितने भी गाने डेट कुड बी संग, जो गाए जा सकते हैं, इन ऑल देयर म्यूजिकलिटी, अपनी पूरी म्यूजिकलिटी के साथ, रिचनेस के साथ, वैरायटी के साथ, वो सभी लिरिक है। यानी कि जितने भी गाने जिसमें म्यूजिकलिटी हो, संगीत हो, रिचनेस हो यानी कि समृद्धि हो कुछ, और वैरायटी हो, और अलग अलग तरह के भी हो, तो वो क्या है? वो लिरिक हैं। इन दिस सेंस द सॉन्ग पोइट्री द मीनिंग ऑफ द लिरिक इज़ वेरी क्लियर, द मीनिंग ऑफ द लिरिक। अगर हम इस सेंस में बात करें तो जो सॉन्ग पोइट्री है उसका जो मीनिंग है ऑफ द लिरिक, लिरिक का जो मीनिंग है वो बहुत ही क्लियर और डेफिनेट है। यानी कि हमें पता चल गया कि लिरिक क्या होते हैं। लिरिक वो होते हैं जो म्यूजिक के साथ गाए जाते हैं, गिटार के साथ, पियानो के साथ गाए जाते हैं। जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो कहते हैं ना कि इसके लिरिक्स जो है किसने लिखे हैं, इसके लिरिक्स क्या हैं। तो जो सॉन्ग्स हैं जो पियानो और गिटार के साथ गाए जाते हैं वो लिरिक कहलाते हैं। द सॉन्ग्स इन शेक्सपियर्स प्ले सच एज अंडर द ग्रीनवुड ट्री आर लिरिक। जैसे शेक्सपियर के प्ले में है एक सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री, वो लिरिक है। ये एज यू लाइक इट में है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री एक सॉन्ग है, तो वो लिरिक है। और अगर हम बात करें उसके सेकंड मीनिंग की, जो कि रीड स्मिथ ने बताया है कि ए फीलिंग टू बी एक्सप्रेस्ड, तो इन द सेकंड सेंस ऑफ द टर्म द लिरिक पोइट्री इज़ पोइट्री। तो अगर हम सेकंड सेंस की बात करें तो लिरिक पोइट्री वो पोइट्री है द ऑब्जेक्ट ऑफ विच, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? इज़ टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना क्या? इमोशंस डायरेक्टली एंड पर्सनली। अपने जो इमोशनल है, जो अपने इमोशंस हैं उसको जो है डायरेक्टली जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे पर्सनल इमोशंस हैं उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको जो हमें गाने के रूप में उसको हम लिख देते हैं, तो वो कहलाती है लिरिक पोइट्री। इन अदर वर्ड्स ए लिरिक इज ए शॉर्ट पोयम। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो लिरिक है वो एक शॉर्ट पोयम है, रिफ्लेक्टिंग सम पर्सनल इमोशंस, जो रिफ्लेक्ट करती है कुछ पर्सनल इमोशन, जैसे कि लव, ग्रीफ, यानी कि जो हमारे लव को, हमारे ग्रीफ को, हमारे दुख को, हमारे जो पर्सनल जितने भी इमोशंस हैं उन सबको जो रिफ्लेक्ट करे वो लिरिक है, एक ऐसी शॉर्ट पोयम। ए लिरिक हाउएवर कैन एक्सप्रेस ऑल मूड्स एंड इमोशंस। जो लिरिक है
वो एक्सप्रेस कर सकती है ऑल मूड्स, सभी तरह के मूड्स एंड इमोशंस और इमोशंस। यानी कि हमारा जैसा भी मूड है, अगर हम अच्छे मूड में हैं या हम हमारा जो है मूड वो ख़राब है, हम दुखी हैं या हम खुश हैं, तो उसमें जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम अपना इमोशंस जो हम अपने कागज़ पे उतारते हैं, तो वो लिरिक बन जाता है। इट कैन एक्सप्रेस नॉट ओनली लव एंड ग्रीफ, मतलब ये नहीं है कि ये केवल हमारे लव को या हमारे ग्रीफ को ही एक्सप्रेस करे, बट आल्सो जॉय, फियर, पिटी, एंगर, डिवोशन, पैट्रियटिज्म। यानी कि हमारी जितनी भी फीलिंग्स है, हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स आती है, चाहे हमारे अंदर फियर की भावना हो, डर की भावना हो, दया की हो, क्रोध की हो, डिवोशन हो हमारे अंदर, यानी कि भक्ति की भावना हो, या फिर पैट्रियटिज्म हो, मतलब अपनी राष्ट्रीयता की भावना हो, देशभक्ति की भावना हो, खुशी की भावना हो, कुछ भी है जो हमारे अंदर फीलिंग्स हो, उन सबको ये एक्सप्रेस कर सकती है। जितने भी, जैसे आपने सुने होंगे, पैट्रियटिज्म सॉन्ग्स होते हैं और डिवोशन सॉन्ग्स भी होते हैं, भक्ति के जो गीत होते हैं, राष्ट्रगीत जो मतलब राष्ट्र के प्रति जो एक तरह से हमारे एक पैट्रियटिज्म जो सॉन्ग्स होते हैं, तो वो सब लिरिक हैं। इट कैन एक्सप्रेस एनी हार्ट फेल्ट फीलिंग्स, ये हमारी कोई भी हार्ट फेल्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती है। एज इट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स मोस्ट इन ए लिरिक, क्योंकि केवल यही एक चीज़ है जो लिरिक में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि लिरिक में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि वो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करे, हमारे अंदर की फीलिंग्स जो है वो बाहर निकल कर आए। तो लिरिक में सबसे ज़्यादा जो है यही चीज़ मैटर करती है। जो लिरिक है उसमें 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे एक शॉर्ट पोएम होनी चाहिए, यानी कि जो लिरिक है वो ज़्यादा लंबी पोएम नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट हैव म्यूजिकल क्वालिटी, इसमें म्यूजिकल क्वालिटी होनी चाहिए। इट मस्ट एक्सप्रेस ओनली वन सिंगल इमोशंस, और ये केवल एक ही इमोशंस को एक्सप्रेस करे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही लिरिक में हम अपने 2-3 इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें। एक लिरिक में हम अपने एक ही जो है जो हमारे इमोशंस होता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे जॉन मिल्टन के 2 लिरिक है, एक एल एलिग्रो और इल पेंसरोसो। तो एल एलिग्रो में क्या है, उन्होंने अच्छे मूड को एक्सप्रेस किया है, एक मतलब जॉयफुल चीयरफुल मैन दिखाया है। और जो इल पेंसरोसो है उसमें जो है एक सैडनेस को उन्होंने दिखाया है, एक सैड जो है मैन उसको दिखाया है। तो मतलब एक लिरिक में एक ही इमोशंस हमें एक्सप्रेस करना है। एडगर एलन पो ने भी कहा है कि लॉन्ग लिरिक इज़ नॉट पॉसिबल, कि लॉन्ग लिरिक जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। द एलिजाबेथन्स वर past masters in producing high melodious म्यूजिक बाय द अरेंजमेंट्स ऑफर्ड इन ईच लाइन ऑफ ए पोएम। जो एलिजाबेथन्स थे, यानी कि जो एलिजाबेथ के टाइम के जो पोइट्स थे, उनको जो है पास्ट मास्टर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस की थी। क्या प्रोड्यूस किया था उन्होंने? एक हाईली मेलोडी वाली म्यूज़िक उन्होंने प्रोड्यूस की थी, ये बाय द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड, जिसमें उन्होंने शब्दों को अरेंजमेंट किया था, शब्दों को इस तरह से अरेंजमेंट किया था इन ईच लाइन ऑफ ए पोएम, पोएम की हर लाइन के। यानी कि जो एलिजाबेथन पोइट्स थे उन्होंने लिरिक जब लिखे थे तो पोएम की हर लाइन के शब्दों को उन्होंने अरेंज करके लिखा था, जिससे कि हाईली मेलोडियस म्यूजिक उत्पन्न होता था, प्रोड्यूस होता था। तो एलिजाबेथन्स को इनका पास्ट मास्टर कहा जा सकता है। और फिर वही आर्ट, द सेम आर्ट वाज अडोप्टेड बाय द रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्स। वही जो आर्ट है उसको फिर रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्स ने भी अडोप्ट किया, जैसे सैले, कीट्स, टेनिसन, स्वाइनबर्न और अदर्स जितने भी पोइट्स रहे हैं उन्होंने भी इसी आर्ट को अडोप्ट किया और उन्होंने भी लिरिक लिखे हैं। द लिरिक हैड बीन इज स्टिल मोस्ट पॉपुलर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, एलिस्टिसिटी, फेलिसिटी, इंटेंसिटी एंड वर्सेटिलिटी। जो लिरिक है वो पहले भी जो है पॉपुलर रहे हैं, पुराने समय भी वो पॉपुलर रहे हैं और वो आज भी पॉपुलर है। क्यों, किस लिए पॉपुलर है? उनमें क्या क्या क्वालिटी है? जो वो है लिरिक होते हैं वो सिंप्लिसिटी होती है उनके अंदर, इलेस्टिसिटी होती है, इलेस्टिसिटी यानी कि लचीलापन उनके अंदर होता है। फेलिसिटी होती है, यानी कि एक प्रवाह होता है, शब्दों का एक प्रवाह होता है उनके अंदर। इंटेंसिटी होती है, एक डेप्थ होती है उनके अंदर, गहराई होती है शब्दों की। एंड वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी होती है, यानी कि बहुत सारे जो एक ही इंसान में जो बहुत सारे गुण हो। तो इसी तरह जो लिरिक है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो वर्सेटैलिटी है। तो लिरिक के इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण जो है लिरिक पुराने समय भी फेमस रहे थे, पॉपुलर रहे थे और आज जो है आज के टाइम में भी वो पॉपुलर हैं। इट इज़ एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस एंड एज न्यू एज द न्यूस्ट स्माइल हॉट ईयर। हम कह सकते हैं कि इतने ही पुराने हैं, जो लिरिक पोएम है वो इतनी ही पुरानी है जितनी कि ह्यूमन रेस, यानी कि जब से ह्यूमन रेस स्टार्ट हुई है तब से लिरिक स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि इंसान जो है कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ जो है उसकी फीलिंग्स होती है, उनको वो एक्सप्रेस करता ही रहता है। तो वो उतना ही पुराना है जितना पुरानी ह्यूमन रेस है, जब से मानव जाति का जन्म हुआ है। और उसको हम ये कह सकते हैं कि उतना ही नया है जितना कि हमारी कोई नई स्माइल हो या नया टीयर हो,
यानी कि हमारे अंदर कोई मतलब नई खुशी आ जाए तो हम स्माइल करते हैं, और या फिर हमें कोई नया कोई दुख आए तो हम हमारे जो है आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जितना नया हमारा वो टीयर होता है, जितनी नई वो हमारी स्माइल होती है, उतने ही नए जो है लिरिक पोयम है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ लिरिक्स देख लेते हैं। जैसे एल एलिग्रो जॉन मिल्टन ने लिखा है, इल पेंसरोसो वो भी जॉन मिल्टन ने लिखा है। नाइटिंगेल्स लिखी है रॉबर्ट ब्रीस ने। द ट्रू ब्यूटी ये थॉमस कैरियो ने लिखी है। अवर कसूरना ट्री ये तोरू दत्ता ने लिखी है। तो ये थी लिरिक पोयम।